नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम आपको ले चलेंगे एक प्राचीन और गहन यात्रा पर महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की दुनिया में। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये सूत्र आपके जीवन को बदल सकते हैं? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम योग सूत्र के दर्शन, उनकी संरचना और आधुनिक जीवन में उनके महत्व को विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि योग सूत्र क्या है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित एक प्राचीन ग्रंथ जो लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था। यह ग्रंथ 195 सूत्र या संक्षिप्त वचनों का संग्रह है जो योग के दर्शन और अभ्यास को व्यवस्थित रूप से समझाते हैं। ये सूत्र योग को केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे एक समग्र जीवन की शैली के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो मन, शरीर और आत्मा को जोड़ता है। पतंजलि ने योग को परिभाषित किया है। योग चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग मन की अस्थिरताओं, चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य है मन को शांत करना और आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचना। योग सूत्र 4 अध्यायों में बटे हैं जिन्हें पाद कहा जाता है। आइए इसका विस्तार से परिचय दें। पहला है समाधि पाद, जिसमें 51 सूत्र दिए गए। यह अध्याय मन की एकाग्रता और समाधि की अवस्था पर केंद्रित है। यहाँ पतंजलि बताते हैं कि योग का उद्देश्य मन को शांति प्रदान करना। यह अध्याय की 5 अवस्थाओं चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्र की चर्चा करता है। समाधि वह अवस्था है जहाँ योगी अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है। दूसरा साधना पाद, जिसमें 55 सूत्र दिए गए हैं। यह अध्याय योग के अभ्यास पर जोर देता है, जिसमें अष्टांग योग के पहले 5 यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की विस्तृत चर्चा की गई है। यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो योग की राह पर चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ दुख के कारणों और कर्म के सिद्धांत को भी समझाया गया है। तीसरा विभूति पाद, जिसमें 55 सूत्र लिखे गए हैं। यह अध्याय योग के गहन अभ्यासों, धारणा, ध्यान, समाधि पर केंद्रित है, जिन्हें संयम कहते हैं। संयम से योगी को आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त होती है, जैसे कि दूरदृष्टि या अंतर्ज्ञान। लेकिन पतंजलि चेतावनी देते हैं कि इस शक्तियों का लालच योग के मार्ग में बाधा बन सकता है। तथा कैवल्य पाद, जिसमें 34 सूत्र दिए गए हैं। यह अंतिम अध्याय मुक्ति या कैवल्य की अवस्था की बात करता है। कैवल्य का अर्थ है आत्मा का अपने शुद्ध रूप में स्थापित होना, जहां वो प्रकृति और भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यह योग का अंतिम लक्ष्य है।